हाय, दिस इज़ राहुल। बायो वॉश का एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है, कब बायो वॉश की जाती है, कब सिलिकॉन वॉश की जाती है, तो इस वीडियो में हम सब बताने वाले हैं। फर्स्ट प्रोसेस में हमने यार्न बाय किया, उसकी नीटिंग करवाई। हमें राउंड नेक टी शर्ट बनवानी है या पोलो टी शर्ट बनवानी है, तो नीटिंग करवाने के बाद जो हमारा कपड़ा होता है वो गंदा हो जाता है, उस पर धूल चढ़ जाती है। धूल को हटाने के लिए एक प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस होता है, वो होता है इन एंड आउट प्रोसेस। सिंपल भाषा में बोले, एक हमारे पास टी शर्ट ली, उस पर धूल चढ़ी, हमने उसका पट्टा मारा, उसकी जो सारी मिट्टी है वो गिर गई नीचे। तो सेम इसी तरह उसी फैब्रिक को एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है। तो वो मशीन उसी को एक तरह से आप पट्टा कह लीजिए, झंझोर के रख देती है सारी डस्ट को, डस्ट सारी गिर जाती है। इसी को बोलते हैं इन एंड आउट प्रोसेस। करने के बाद जो तीसरा प्रोसेस आता है, यही होता है हमारा मेन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं बायो वॉश। बायो वॉश में क्या होता है, एक बड़ा सा टम्बलर लिया जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं और ये केमिकल्स कपड़े के लिए ठीक होते हैं। इसके बाद उसमें जो हमारा फैब्रिक है बड़ा सा, उसको डिप किया जाता है। बायो वॉश बेसिकली हमारा का क्या करता है, वो एक बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, आपने देखा होगा, ये जो कपड़े में जो रोए निकले होते हैं, ये बैक्टीरिया लिटरली उसको खाते हैं। ये बैक्टीरिया दिखते नहीं हैं, ये नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ये होते हैं, लिटरली होते हैं, और ये उन रोए को खाते हैं। इसी को बेसिकली बायो वॉश कहा जाता है। फिर जो फैब्रिक बचता है बिना रोए को, उसको वो एंटी पिल बन जाता है, जिसमें कोई भी रोआ नहीं आता, उसकी कोई कंप्लेन नहीं आती रोए की उस कपड़े पे। तो दैट मीन्स जो बायो वॉश का क्राइटेरिया होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है, वो सारे रोगों को खा जाता है फैब्रिक में से। और फिर ये इस प्रोसेस एक दो बार रिपीट किया जाता है ताकि कोई भी कंप्लेन आए ना एट द एंड कि एक रोआ रह गया या तो कपड़ा जो हमारा होता है टोटली एंटी पिल बन जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेस सिलिकॉन वॉश। बेसिकली सिलिकॉन वॉश का क्राइटेरिया ये होता है, ये कपड़े को स्मूथ बनाता है, हमारे फैब्रिक्स को स्मूथ बनाता है। अभी तक हमें लगता था कि बायो वॉश ही कपड़े को स्मूथ करता है, रोया काटता है तो वो कपड़ा स्मूथ होता है, बट नहीं। बायो वॉश सिर्फ जो बैक्टीरिया होता है वो रोया काटता है, बट सिलिकॉन वॉश में क्या होता है, ये कपड़े को स्मूथ बनाता है एज वेल एज इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अब इन प्रोसेस के बाद, बायो वॉश प्रोसेस, सिलिकॉन प्रोसेस के बाद, अब कपड़े को ज़रूरत है हमारे डाइंग की, क्योंकि अब कपड़ा हमारा स्मूथ हो चुका है, लॉन्ग लास्टिंग हो चुका है, विदाउट एनी रोआ है, उसमें रोआ कोई भी नहीं है, तो एंटीपल बन चुका है कपड़ा। तो अब इसको ज़रूरत है डाइंग की। तो डाई करने का जो प्रोसेस होता है, जैसे सपोजिंगली आपको काला कलर करना है अपने फैब्रिक्स पे, तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस होता है। एक बड़ा सा टम्बलर होता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स, जो ब्लैक कलर के केमिकल्स, जिससे कि ब्लैक कलर बनता है और वो फैब्रिक पे चढ़े, जो परमानेंट कलर की बात कर रहे हैं, तो फैब्रिक को उसमें डिप किया जाता है। वो बड़े से जो कपड़े का फैब्रिक होता है, रोल होता है, जो भी, उसको डिप किया जाता है अच्छे से। और फैब्रिक क्या करता है, उस कलर को जो टम्बलर में है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है इक्वली। ओके, इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसका यूज़ तभी किया जाता है जिसकी ज़रूरत हो। जैसे हमने डाइंग किया, कपड़े में काला कलर चढ़ गया, उसके बाद अगर हमें लगता है कि कपड़े की स्मूथनेस थोड़ी कम हुई है, तो इसके बाद हम रिपीट अपना वो सिलिकॉन वॉश वाला प्रोसेस करते हैं। बट जब ज़रूरत हो, क्योंकि अगर लग रहा है नहीं कपड़ा स्मूथ ही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, उसमें हम कपड़े को सुखाते हैं। जनरली हमने इतने केमिकल्स के थ्रू कपड़ा निकाला है, कलर का जो कंपोनेंट्स के थ्रू, और अपना बायो वॉश और सिलिकॉन वॉश के बाद, तो अब जनरली कपड़ा थोड़ा सा लाइक वेट होता है, तो उसको सुखाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं। सुखाने के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होता है, वो होता है पुलिंग का। इसमें हम कपड़े को इक्वली घसीटते हैं या भी खींचते हैं, जैसे चारों तरफ। सपोज करिए आपके पास टी शर्ट है, आपने दोनों तरफ से, दो इस तरफ से, दो उस तरफ से खींचा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कपड़ा हमारा इक्वली स्ट्रेच हो। कपड़े को इस वे में स्ट्रेच किया जाता है कि कपड़ा डैमेज भी ना हो और इक्वली डिवाइड हो जाए। इक्वली मतलब उसका जो जीएसएम है इक्वल हो जाए। ये ना हो कि कपड़ा एक तरफ से भारी लग रहा है, एक तरफ से हल्का पड़ रहा है। ओके, इन सब प्रोसेस के गुजरने के बाद हमारा जो फैब्रिक होता है वो रेडी रहता है और रेडी टू स्टिच रहता है, कपड़े से लेकर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टी शर्ट्स की स्टिचिंग होने तक। आप अगर हमारे सैम्पल्स देखना चाहते हो, हमारे व्हाट्सएप लिंक है नीचे, आप दोनों सैम्पल मंगाओ और दोनों सैम्पल की क्वालिटी चेक करो, और उसके बाद मैं आई एम श्योर लाइक यू विल लाइक द क्वालिटी ऑफ आवर सैम्पल्स। और इन द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अगर जो डिटेल्स होंगी मेरे पास, वो मैं ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।